क्या आप अपने घर को रेंट पर देने एवं लेने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आपको पता है कि एक छोटी सी लापरवाही आपको लाखों का नुकसान करवा सकती है? आज हम इस वीडियो में वे सारी बातों को बताने जा रहे हैं जो किराएदार एवं मकान मालिक दोनों को जानना जरूरी हो जाता है। यह जानकारी आप दोनों को फ्यूचर में होने वाली परेशानियों से बचा सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम अंत में बताने वाले हैं कि शॉर्ट टर्म वाले किराएदार अच्छे होते हैं या लॉन्ग टर्म वाले। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 3 बिंदुओं को कवर करने वाले हैं। पहला, किराए पर लेने से पहले सावधानियां। दूसरा, रेंट एग्रीमेंट में क्या शामिल होना चाहिए। और तीसरा, शॉर्ट टर्म एवं लॉन्ग टर्म वाले किराएदार में से कौन सा बेहतर होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किराए पर घर लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, आपको अपना बजट का हिसाब रखना होगा। रेंट आपको अपने मासिक सैलरी का 30 से 40% पे करना चाहिए। यदि आपका मंथली इनकम 1 लाख रुपया है तो आप अपने रेंट पे 30 से 40 हजार रुपये आराम से खर्च कर सकते हैं। यदि आप इससे ज़्यादा खर्च करते हैं आप अपने इनकम पे बोझ बढ़ा लेते हैं। दूसरा, आपको लोकेशन का ध्यान रखना होगा। आपको वैसे लोकेशन में रेंट पे प्रॉपर्टी को ढूंढना होगा जहाँ से सारी चीज़ें आपके नियर अबाउट में हो, जैसे आपका ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें आपके नियर अबाउट में होनी चाहिए। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि मकान में शिफ्ट होने से पहले आपको उस प्रॉपर्टी का फिजिकल इंस्पेक्शन जरूर कर लेना चाहिए। घर में किसी तरह का रिसाव तो नहीं है, बिजली सही से आना चाहिए और घर की मेंटेनेंस की जिम्मेवारी किनकी होगी। चौथा, आपको यह देखना है कि मकान मालिक का किराएदारों के साथ बिहेवियर कैसा रहता है। मकान मालिक का किराएदारों के साथ बिहेवियर फ्रेंडली होना चाहिए। आप किराए पे मकान लेने से पहले आप आसपास पता लगा ले कि जिस प्रॉपर्टी को आप किराए पर लेने वाले हैं उस प्रॉपर्टी मालिक का किराएदारों के प्रति व्यवहार क्या है। आप इन सावधानियों से भविष्य में होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट एक ऐसा दस्तावेज है जो किराएदार एवं मकान मालिक दोनों के हितों की रक्षा करता है। इस रेंट एग्रीमेंट में हमें किन किन बातों को शामिल करना चाहिए उसी के बारे में हम डिटेल से समझने वाले हैं। पहला, जो इस एग्रीमेंट में शामिल होना चाहिए कि आपका मासिक किराया कितना होने वाला है और इस मासिक किराए को आप महीने की किस डेट पे देने वाले हैं। और यह भी क्लियर मेंशन होना चाहिए कि पेमेंट आप कैश में करेंगे या बैंक के माध्यम से करेंगे। इस चीज को आपकी दोनों की सहमति से होना चाहिए। दूसरा, जो रेंट एग्रीमेंट में जरूर शामिल होना चाहिए वह है सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में किराएदार को कितना पैसा देना होगा और इसको रिफंड करने की प्रक्रिया क्या होगी। ऐसा देखा जाता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 1 से 3 महीने का रेंट रखा जाता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि रेंट का डिमांड मार्केट में कैसा है। यदि रेंट का डिमांड मार्केट में ज़्यादा रहेगा तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 6 महीने तक का रेंट देना पड़ सकता है। तीसरा, मेंटेनेंस की जिम्मेवारी किनकी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि छोटे छोटे मेंटेनेंस की जिम्मेवारी किराएदार की होगी लेकिन बड़े मरम्मत की जिम्मेवारी मकान मालिक की होगी। जो भी हो, इसे एग्रीमेंट में शामिल होना चाहिए। अगला पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है कि रेंट एग्रीमेंट की अवधि क्या होगी। जनरली इंडिया में देखा गया है कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीनों के लिए होता है, पर यह पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों के लिए रेंट एग्रीमेंट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि लोग क्यों 11 महीने के लिए ही रेंट एग्रीमेंट करवाते हैं। जब आप 11 महीनों से ज़्यादा समय के लिए रेंट एग्रीमेंट करवाते हैं तो इसको आपको रजिस्टर करवाना होता है और अतिरिक्त शुल्क भी आपको पे करना होता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए लोग 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट करवाते हैं। अगला पॉइंट जो आपको रेंट एग्रीमेंट में शामिल करना चाहिए कि मकान खाली करने की प्रक्रिया क्या होगी। इस कंडीशन में दोनों ही पक्षों को 1 से 2 महीना पहले ही एक दूसरे को सूचित करना होता है और इस रेंट एग्रीमेंट को नोटराइज जरूर कराएं और यदि संभव हो तो इसे पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा लें। एक मजबूत रेंट एग्रीमेंट आपको कानूनी लफड़ों से बचाता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि मकान मालिक के लिए कौन से किराएदार अच्छे होते हैं, शॉर्ट टर्म वाले किराएदार या लॉन्ग टर्म वाले किराएदार, और किराएदार के लिए क्या सही होगा। तो चलिए हम दोनों के नुकसान एवं फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म वाले किराएदारों की फायदों की बात किया जाए तो यह जनरली 1 साल से ज़्यादा समय के लिए रहने आते हैं। इस तरह की किराएदार की वजह से आपको हर महीने किराएदार ढूंढने की जरूरत नहीं रह जाती है और जब किराएदार लंबे समय के लिए रहने आता है तो वह प्रॉपर्टी को कम डिफेक्ट करता है, जिससे कि आपको मरम्मत एवं पेंट पे आने वाली खर्च कम हो जाती है। लॉन्ग टर्म वाले किराएदार की नुकसान की बात करें तो पहला, आपको किराया बढ़ाने में दिक्कत आ सकता है। यदि मार्केट में एकदम से किराया बढ़ जाता है तो इस कंडीशन में रेंट एग्रीमेंट ज़्यादा समय तक होने की वजह से आप रेंट को बढ़ा नहीं पाते हैं। दूसरे रिस्क की बात करें तो यदि किराएदार गलत स्वभाव के आ जाता है तो इस कंडीशन में भी लंबे समय तक रेंट एग्रीमेंट होने की वजह से आप उसे जल्दी निकाल नहीं पाते हैं। शॉर्ट टर्म वाले किराएदार वैसे किराएदार को बोला जाता है जो जनरली 6 महीना से कम समय तक रहने के लिए आते हैं। शॉर्ट टर्म वाले किराएदारों की फायदों की बात किया जाए तो वे हमेशा ज़्यादा रेंट देने के लिए तैयार रहते हैं और मार्केट में यदि वैसा कंडीशन आता है कि रेंट एकदम से बढ़ जाए तो इस कंडीशन में भी आप इसका फायदा उठा लेते हैं। और इसके नुकसान की बात किया जाए तो आपको हमेशा नए नए किराएदारों को ढूंढना पड़ता है और लगातार नए नए किराएदारों की आने की वजह से आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान ज़्यादा हो जाता है।
अब हम किराएदारों की होने वाली फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप रेंट पे रहते हैं तो आपको यह सुविधा हो जाता है कि यदि किसी भी कारणवश यदि आपको जॉब बदलना होता है और आप शहर के दूसरे लोकेशन पे चले जाते हैं, उस कंडीशन में आप अपने रेंट को बदल सकते हैं। तो यहाँ पे मकान मालिक एवं किराएदार अपनी जरूरत के हिसाब से फैसला ले सकते हैं। तो यहाँ पे बेटर क्या होगा, शॉर्ट टर्म वाले किराएदार अच्छे होते हैं या लॉन्ग टर्म वाले, यह आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। अगर मकान मालिक को स्थिरता चाहिए तो इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म वाले किराएदार उनके लिए बेटर होते हैं। अगर किराएदार को लचीलापन चाहिए तो इस कंडीशन में तो उनके लिए शॉर्ट टर्म वाला अच्छा रहता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि किराए पे घर लेने से पहले बजट, लोकेशन और प्रॉपर्टी की जांच जरूरी हो जाता है। रेंट एग्रीमेंट में किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट और मेंटेनेंस जैसी पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। और शॉर्ट टर्म एवं लॉन्ग टर्म वाले किराएदार, यह आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। आपको क्या लगता है, शॉर्ट टर्म वाले किराएदार अच्छे होते हैं या लॉन्ग टर्म वाले? यदि आपके पास कोई किराएदारी का अनुभव है तो हमें कमेंट में इस बात को जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।